अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। नस्ला टावर, जिसके बारे में मुख्तलिफ़ खबरें चल रही थी, बिलाखिर उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है। आज 8वां रोज़ है और नस्ला टावर एक ढांचा बन चुका है। बहुत से लोगों के ख्वाब थे जो टूट गए हैं और दूसरी जानिब शहरी ये बात सोचकर परेशान है कि इस शहर में कौन सा कानून चल रहा है। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो कोई पूछता नहीं है कि भाई आपने जिस प्लॉट पर बिल्डिंग बना रहे हो ये प्लॉट किसका है, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो। सारी बिल्डिंग बन जाती है, सारा लोग ख़रीद लेते हैं, दुकानें, कारोबार शुरू हो जाता है। उसके बाद अचानक पता चलता है कि ये एक ऑर्डर आया है और बिल्डिंग टूट रही है। इस बिल्डिंग में रहने वालों ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन सब मिट्टी हो गए। बहुत तेज़ी से काम जारी है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिन के बाद ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मज़दूर जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि वो बहुत जल्द अपना काम ख़त्म कर लें। यहाँ 90 दिन की बात हो रही थी, वहाँ अब 30 दिन पर बात आ गई है। छत पर टैंकी तोड़ दी है। छत के ऊपर से जो काम हो रहा था वो जो है, छत मतलब टॉप की 2-3 जो फ्लोर हैं उनकी छतें ख़त्म हो गई हैं। करोड़ों रुपए का इसमें से सरिया निकलेगा और ये मलबा होगा। देखना ये है कि शारा फैसल के मेन चौराहे पर ये मलबा कितने दिन पड़ा रहेगा या साथ साथ उठा लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जिन अदारों ने इस बिल्डिंग की परमिशन दी, और इस तरह की 700 बिल्डिंगें इस वक्त शहर में मौजूद हैं, बाकोल आबाद के और सिंध गवर्नमेंट के, इनकी परमिशन देने वाले अफसरान कहाँ हैं? क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? एक बिल्डिंग बनेगी, फिर तोड़ दी जाएगी, फिर उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बनेगी, फिर तोड़ दी जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि शहरी अदारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर परमिशन मिल सके।